पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अब आते हैं उजियारपुर में नित्यानंद राय और आरजेडी के आलोक मेहता। नित्यानंद राय का ये गढ़ कहा जाता है कि नित्यानंद राय हमेशा सीट के बारे में किसी महागठबंधन के सपोर्टर से पूछिएगा ना तो बिना सोचे कहेगा कि हार गए हैं। इतना ही, बस इसी से शुरू कीजिए आप कहानी। मतलब ये हार गए हैं। पिछले बार का आंकड़ा क्या कहता है सर? पिछले बार वही नित्यानंद राय थे और आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। उजियारपुर सीट है, नित्यानंद राय जीते, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने, जीते लगभग 2,77,278 वोट से। इस बार भी नित्यानंद राय हैं। इधर से उपेंद्र कुशवाहा के जगह पे आलोक मेहता दूसरे कुशवाहा नेता हैं। आलोक मेहता का भी फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है। 17 महीने की सरकार में वो सहकारिता मंत्री थे और कई बार लड़े हैं वहाँ से, उजियारपुर से, लेकिन जीत मतलब वो नित्यानंद राय से हारते रहे हैं। तो अब देखना यह है जो इस बार जो नित्यानंद राय भर से आलोक मेहता है वो कितना गुल खिलाता है, क्योंकि यहाँ भी नित्यानंद राय को अमित शाह जो मांगो वत्स क्या मांगते हो, जो हमने चर्चा किया था परसों, हाँ, तो उन्होंने एक तरह से मंत्री का उनको एक तरह से कहें जो तथा वस्तु कह के आ गए हैं, जो आप उनको जिताइए, इनको हम केंद्र में बड़ा पद देंगे। तो एक यहीं से स्टार्ट किए थे अमित शाह जी। क्या लगता है वो जातीय समीकरण? देखिए, फैक्टर की बात करें तो जब 2008 के बाद परिसीमन के बाद 2009 से चुनाव शुरू हुआ तो उसके बाद से लगातार ये सीट जो है वो कब्जा में आती रही है एनडीए के। जिनकी बात कर रहे हैं नित्यानंद राय की, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और आगे उनको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात जो ऐसा कि बताया इन्होंने हो रही है। लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जो 70% तक यादवों के भरे हुए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यादव किसके साथ हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद के साथ यादव हैं। लेकिन यहाँ एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है कृष्णौत और मजरौट, जिसको ले करके कहीं ना कहीं इस पर बाजी मारते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं नित्यानंद राय। और अगर आप आलोक मेहता की बात करें तो आलोक मेहता लड़ाई में कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ भी वो फैक्टर MY+M, यानी कि मल्लाहों की भी यहाँ अच्छी खासी संख्या है। कुशवाहा समाज के हैं तो MYM पर किया गया कुशवाहा, यानी कि यहाँ समीकरण मजबूत हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद जो कृष्णौत मजरौट हुआ और बाकी के पचपवनिया हैं, ईबीसी हैं, वो निर्णायक भूमिका में हैं और यादवों के गैर यादव ओबीसी जो हैं यहाँ भी एक बड़ा फैक्टर बनते हैं। यही कारण है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भूमिहार राजपूत जो ये क्षेत्र कट के बना है, तो मुजफ्फरपुर में कुछ अंश है, कुछ समस्तीपुर में है, तो कुछ अंश इसका वैशाली से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जगहों से जुड़े होने का कारण जो है कि ये सब कोई थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप समझते हैं कि 5 लोगों की लाठी एक के लिए बोझ हो जाता है, तो निश्चित रूप से वही बोझ जो है बन करके और यहाँ आलोक मेहता के लिए मुश्किल पैदा करता है। नित्यानंद राय निकल जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ से नित्यानंद राय यहाँ से निकल रहे हैं बीजेपी से। नित्यानंद राय इस जगह पर आए थे तो चुनाव हारे हुए थे, जब यहाँ से गए तो चुनाव जीत के गए हैं। सिंपल विश्लेषण यही है। यहाँ के यादवों में एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि किसके साथ हो, भाजपा वाला साथ कि हमारा साथ। और लगातार कार्यक्रम जो हुए हैं उसकी वजह से समस्तीपुर और इन जगहों पर यादव जाति को एग्रेसिव कर दिया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि क्या बाकी यादव नेता नहीं है। यहाँ पर यादवों को मोटिवेशन बड़ा मिलता है। वहाँ के जो सांसद हैं वो केंद्र के गृह मंत्री राज्य के हैं। तो ये क्या मोटिवेशन नहीं है यादवों के लिए? सीएम ही बनाएंगे तो यादव कहलाएंगे, यादव मजबूत होंगे क्या? अगर देश का गृह राज्य मंत्री अगर हो जाए यादव तो वो गलत होगा। आके अमित शाह ने कह दिया देंगे अवार्ड आपको, फिर रिवार्ड करेंगे, भेजिए इनको जिता के। और यहाँ पर पटना में रोड शो जो हुआ मोदी जी का, उसने खेल पलट दिया उजियारपुर का। उजियारपुर सीट हारी हुई, जीत लिया गया। ये सीट भी बीजेपी के खाते में, उजियारपुर की सीट आ गई है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।